हाय दोस्तों, अपने इंग्लिश के नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जेके नॉलेज बीम। और आपको हर इंग्लिश की वीडियो पर कोई भी इंग्लिश की टॉपिक हो आप कमेंट करके वीडियो आपको प्रेजेंट हो सकता है। तो आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th के सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट चैप्टर द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस का ट्रू और फॉल्स देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पेपर में ये गारंटेड है 7-8 नंबर का ये पूछता है, ये हमेशा बार बार आता है। ये जो चैप्टर है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं वीडियो इसको ये जो लेसन इसका मैं समरी हिंदी बना चुका हूँ और मैं अब ट्रू फॉल्स करने जा रहा हूँ, आप देखिए। तो इस लेसन का नाम है दोस्तों द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, वह आविष्कारक जिसने अपने वादे को पूरा किए। तो इसका ट्रू फॉल्स पर हम चलते हैं, जो बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो देखे हैं तो आपको ट्रू फॉल्स देने में या करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। अगर आप देखे नहीं तो जा करके आप वीडियो वॉच कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और ये ट्रू फॉल्स यहाँ दिया है दोस्तों, से वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। ये जो ट्रू और फॉल्स दिया है, नीचे जो आपका प्रश्न है ट्रू या फॉल्स आगे लगाने के लिए दिया है, यानी जिसके जो सही है, जो सेंटेंस सही है उसके आगे आपको ट्रू लिखना है, जो सेंटेंस गलत है उसके आगे आपको फॉल्स लिखना है। और हाँ दोस्तों, इसके आगे जैसे कि पहला जो क्वेश्चन दिया है, अगर ये ट्रू है तो इसके आगे आप टिक नहीं लगाएंगे सही का निशान, आपको इसके आगे लिखना है TRU, ये ट्रू ही लिखना है या टी लिख दीजिए। और जो गलत है उसके आगे फॉल्स लिखिए, ना कि गलत का क्रॉस का निशान लगा दीजिए। अगर आप दोस्तों गलत या सही का निशान लगाएंगे तो नंबर कट जाएगा, नंबर आपका आएगा नहीं, एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। इसलिए आपको ट्रू और फॉल्स ही लिखना है, ना कि गलत या सही का टिक लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जान लीजिए, ये बहुत ईजी है और इम्पोर्टेंट भी बहुत है। इस चैप्टर से बहुत अधिक पूछता है प्रश्न, क्वेश्चन ही पूछता है, ट्रू फॉल्स भी पूछता है, और एक आता है मल्टीपल चॉइस, वो भी पूछता है। चलिए अभी हम ट्रू फॉल्स करना जानेंगे। तो पहला जो इसमें दिया है, इवन इन हिज चाइल्डहुड, यद्यपि बचपन में एडिशन लव्ड प्रेम करते थे, रुचि रखते थे, टू डू एक्सपेरिमेंट मीन्स प्रयोग करने में। बचपन में एडिशन प्रयोग करने में बहुत ही रुचि रखते थे, तो ये दोस्तों क्या आपका सही, इसका क्या लगाएंगे ट्रू। पहला क्या आपका रहेगा ट्रू। दूसरा, द टीचर आस्क्ड, अध्यापिका ने पूछा, हिज पेरेंट्स उनके गार्जियन से, नॉट टू टेक हिम आउट ऑफ द स्कूल। अध्यापिका ने एडिसन के माता पिता से कहा आप अपने बच्चों को स्कूल से मत निकालिए। तो ये दोस्तों गलत है। एडिसन की अध्यापिका ने एडिसन के माता पिता से एडिसन को स्कूल से निकालने के लिए कही थी। तो ये दोस्तों जो दूसरा है आपका, द टीचर आस्क्ड हिज पेरेंट्स नॉट टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, ये गलत है दोस्तों। इसमें दिया है द टीचर आस्क्ड हिज पेरेंट, टीचर ने उनके गार्जियन से कहा आप अपने बच्चों को स्कूल से ना निकालिए, तो ये गलत है। इसके आगे क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। जो तीसरा है, एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। एडिसन की माँ एडिसन को एक अच्छे अध्यापिका के रूप में मिली, तो ये भी सही है आपका दोस्तों। इसके आगे लिखना ट्रू। चौथा, एज ए चाइल्ड, बचपन जैसे एडिसन वाज नॉट फाउंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। फाउंड मिस होता है दोस्तों शौकीन, आस्किंग मिस पूछना, क्वेश्चंस मिस होता प्रश्न। बचपन में एडिसन प्रश्न पूछने का शौकीन था, ये भी आपका राइट है। इसके आगे क्या लिखेंगे, ट्रू। चौथा आपका ट्रू है। पांचवा, एडिसन वाज डिसमिस्ड फ्रॉम जॉब। एडिसन वाज था डिसमिस्ड फ्रॉम जॉब, एडिसन अपनी नौकरी से अलग हो गया, तो ये भी दोस्तों आपका सही है। जब रेलवे में वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था तभी अचानक आग लगी और वहाँ से उसकी करियर डिसमिस हो गई, वो अपने जॉब से अलग हो गया। तो एडिसन वाज डिसमिस्ड फ्रॉम जॉब, ये भी आपका सही है दोस्तों। छठवां, एडिसन डिड नॉट ज्वाइन द रेलवे। एडिसन ने रेलवे में ज्वाइन नहीं किया, ये भी आपका फॉल्स है, क्योंकि एडिसन ने रेलवे में ज्वाइन किया था, ये यहाँ पर दिया ज्वाइन नहीं किया था, तो ये आपका गलत है। इसके आगे लिखना फॉल्स। एडिसन वेंट टू शो हिज टॉकिंग मशीन टू द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एट द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन। एडिसन वेंट, एडिसन गया, टू शो दिखाने के लिए, हिज टॉकिंग मशीन अपनी बोलने वाली मशीन को, टू द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को, ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एट द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति के पास एडिसन अपनी मशीन को दिखाने के लिए गया, तो ये भी आपका दोस्तों ट्रू है, बिल्कुल राइट है, ट्रू ही लिखना है।
ये भी बात सही है। 8वां, एडिसन वाज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर। एडिसन को जब तक सही उत्तर नहीं मिल जाए तब तक वह संतुष्ट नहीं होता था। सेटिस्फाइड यहाँ दिया है, सेटिस्फाइड मीन्स होता है संतुष्टि, नेवर मीन्स कभी नहीं, टिल मीन्स जब तक, ही गॉट द राइट आंसर जब तक उसे सही उत्तर ना मिल जाए। तो ये भी आपका दोस्तों सही है। 9वां चलते हैं, ट्रू लिखना है। 9वां, एडिसन यूज्ड, एडिसन इस्तेमाल करता था टू ऑब्जर्व मीन्स होता है निरीक्षण करना, थिंग्स मीन्स वस्तुओं को, वेरी क्लोजली मीन्स बहुत निकटतम पूर्वक। एडिसन वस्तुओं को बहुत ही निकटतम पूर्वक निरीक्षण करता था। तो ये भी आपका दोस्तों ट्रू ही है। 9वां ट्रू है आपका। 10वां, ऑन 14 सितंबर 1882 फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट। 4 सितंबर 1882 को पहली बार न्यूयॉर्क विद्युत लाइट से, विद्युत प्रकाश से चमक उठा, जगमगा उठा। ये भी आपका दोस्तों सही है। अगर आप लेसन हम पढ़ाएं वीडियो अपलोड किए, अगर आप उसे देखे ना हो तो प्लीज़ देख लीजिए, वहाँ अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको ट्रू या फॉल्स लगाने में बिल्कुल प्रॉब्लम कुछ क्रिएट होगा ही नहीं। तो चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। 11वां, तो 10वां आपका क्या है? 10वां आपका ट्रू है। 11वां, थॉमस अल्वा एडिसन वाज ए जर्मन। थॉमस अल्वा एडिसन जर्मन का था। ये दोस्तों बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि जर्मन का नहीं था, कहाँ था? अमेरिकन था। तो 11वां आपका फॉल्स रहेगा। 12वां, एडिसन वाज ए डल बॉय ड्यूरिंग हिज स्टूडेंट डेज। अपने विद्यार्थियों के दिनों में, यानी जब वो पढ़ाई करता था तो क्या हुआ? भद्दा लड़का था, मतलब उसके पास दिमाग नॉलेज नहीं था। तो ये दोस्तों आपका फॉल्स है। वो डल बॉय नहीं था, इंटेलिजेंट बॉय था, विद्यार्थी था तब भी। तो यहाँ दिया है डल बॉय, तो डल बॉय नहीं था दोस्तों। आखिर तो ये क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। एडिसन वाज ए डल बॉय ड्यूरिंग हिज स्टूडेंट डेज। अपने विद्यार्थी के दिनों में वह डल बॉय था, भद्दा लड़का था। तो ये दोस्तों फॉल्स है, भद्दा लड़का नहीं था। 13वां, एडिसन डिड नॉट सर्व हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एडिसन ने अपने देश की सेवा नहीं की। डिड नॉट सर्व, सर्व मीन्स क्या होता है दोस्तों? सेवा करना। हिज कंट्री, अपने देश के, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार में, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एडिसन ने अपने देश की सेवा नहीं की। तो ये दोस्तों क्या है आपका? फॉल्स है, क्योंकि एडिसन ने सेवा की थी, जबकि यहाँ दिया सेवा नहीं की थी। तो 13वां आपका रहेगा फॉल्स। तो चलिए हम आगे चलते हैं। 14वें के टॉपिक पर चलते हैं। तो यहाँ 14 दिया है, एडिसन वाज बॉर्न इन कनाडा। एडिसन का जन्म कनाडा में हुआ था। तो दोस्तों आप जानते हैं कनाडा में नहीं हुआ था, कहाँ जन्म हुआ था? अमेरिका में हुआ था। तो 14वां भी आपका फॉल्स रहेगा। 14 जो आपका क्या है वो फॉल्स है। एडिसन वाज बॉर्न इन कनाडा, एडिसन का जन्म कनाडा में हुआ था। तो ये बिल्कुल आपका फॉल्स है। 15वां चलते हैं दोस्तों। एडिसन प्रॉमिस्ड टू गिव अमेरिकन इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 ईयर्स। एडिसन प्रॉमिस्ड, एडिसन ने वादा किया टू गिव देने के लिए अमेरिका वासियों को इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत प्रकाश, इन 2 ईयर्स मीन्स 2 साल में। 2 साल में एडिसन ने अमेरिका वासियों से विद्युत प्रकाश देने का वादा किया। तो ये दोस्तों 15वां आपका ट्रू है, सत्य है। 16वां, एडिसन वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। एडिसन वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। एडिसन एक अमेरिकन वैज्ञानिक था। 16वां आपका सही है। क्या लिखना आपको? ट्रू लिखना। ध्यान में रहे ट्रू लिखना है, ना कि गलत का निशान लगाना है, ट्रू लिखना आपको। 17वां, एडिसन वाज टेकन आउट ऑफ स्कूल बिकॉज ही वाज स्टूपिड बॉय। एडिसन को स्कूल से निकाल दिया गया था, क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, ही वाज स्टूपिड बॉय, क्योंकि वह स्टूपिड मूर्ख लड़का था। तो दोस्तों मूर्ख लड़का नहीं था। ये भी आपका 17वां क्या है? फॉल्स है। 17वां आपका फॉल्स है। एडिसन को स्कूल से निकाल दिया क्योंकि वह मूर्ख लड़का था। बिकॉज ही वाज स्टूपिड बॉय, वह मूर्ख लड़का था। तो लेकिन वह मूर्ख लड़का नहीं था, जबकि यहाँ कहा गया है मूर्ख लड़का था, तो मूर्ख लड़का नहीं था। तो यह क्या है? फॉल्स आपका रहेगा। 18वां चलते हैं दोस्तों। एडिसन डिड नॉट थैंक द प्रेसिडेंट ऑफ द अवार्ड। एडिसन डिड नॉट थैंक, एडिसन थैंक नहीं कह पाए द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को, फॉर द अवार्ड मतलब पुरस्कार के लिए। पुरस्कार के लिए एडिसन राष्ट्रपति को थैंक नहीं बोल पाए। ये दोस्तों सही है, ट्रू है, क्योंकि जैसे ही एडिसन प्रेसिडेंट को थैंक बोलने के लिए उठे, अचानक वो सडनली ही फेल हुए, बीमार हो गया और उनकी बीमारी वर्ष हो गई, मतलब और अधिक बढ़ गई, तो थैंक नहीं बोल पाए थे। तो ये आपका क्या है दोस्तों? ट्रू है। 18वां,
19वां, एडिशन वाज फॉन्ड ऑफ बुक्स एंड रीड ए लॉट ऑफ देम। एडिशन वाज एडिशन था, फाउंड मिस शौकीन ऑफ बुक्स मिस किताबों का, एंड मिस और रीड मिस पढ़ना, ए लॉट ऑफ देम मिस अधिक मात्रा में। एडिशन अधिक मात्रा में किताबें पढ़ने का शौकीन था। तो ये 19वां आपका जो है दोस्तों ये ट्रू है, इसको क्या लगाना है, ट्रू है। 20वां, सम ऑफ एडिशन एक्सपेरिमेंट, सम मिस कुछ, ऑफ एडिशन एक्सपेरिमेंट मिस एडिशन के कुछ प्रयोग, वेयर सिली मिस मूर्खतापूर्ण थे, वेयर मिस थे सिली मिस मूर्खतापूर्ण थे, बट मिस लेकिन, ही लर्न मतलब वह सीखता था, ए लॉट फ्रॉम देम उनसे बहुत कुछ। यानी जो एक्सपेरिमेंट यह करता अगर वह गलत भी हो जाता तो उससे उस एक्सपेरिमेंट से यह कुछ सीखता था कि यह गलत है। तो यह 20वां आपका सही है दोस्तों, यहाँ क्या लिखना है, ट्रू लिखना है। 21वां, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन इनवाइटेड एडिशन टू द वाइट हाउस। द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका के राष्ट्रपति इनवाइट मिस आमंत्रित किए एडिशन को टू द वाइट हाउस मिस वाइट हाउस में। तो ये भी दोस्तों आपका 21वां है, सही है। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के एडिशन को इनवाइट किए थे वाइट हाउस में, ये आपका सही है, ट्रू है। 22वां, एडिसन सैड, एडिसन ने कहा, आई शैल नेवर इन्वेंट, मैं ऐसे किसी भी चीज़ का आविष्कार नहीं करूँगा, नेवर मिस कभी नहीं, इन्वेंट मिस आविष्कार करना, एनीथिंग मिस किसी भी, मैं ऐसे किसी भी वस्तु का आविष्कार नहीं करूँगा, विच मिस जिससे, विल मिस गागे डिस्ट्रॉय मिस नष्ट होना, लाइफ मिस जीवन, जिससे आदमी का जीवन नष्ट हो जाए। आई वांट टू मैं चाहता हूँ, वांट मिस चाहना, आई वांट टू मेक मिस बने रहें, पीपुल हैप्पी लोग हमेशा खुश रहें। तो ये भी आपका क्या है दोस्तों, सही है। ये आपका 22वां क्या है, सही। एडिसन सैड आई शैल नेवर इन्वेंट, एडिसन ने कहा, सैड मिस कहा, आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग, मैं ऐसे किसी भी चीज़ का आविष्कार नहीं करूँगा, विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ जिससे जीवन नष्ट हो जाए, आई वांट टू मेक पीपुल हैप्पी, मैं चाहता हूँ लोग हमेशा खुश रहें। तो ये 22वां आपका सही है। 23वां, एडिशन बॉट, एडिशन ने खरीदा टॉयज मिस खिलौने विथ पॉकेट मनी, अपनी जेब खर्च से एडिशन ने खिलौने खरीदे, हिज फादर गेव हिम जो उसके पिता उसे दिए थे। तो ये दोस्तों 23वां आपका गलत है, एडिशन बॉट नहीं खरीदता था यानी खिलौना नहीं खरीदता था, एडिशन अपने पैसों से किताबें खरीदता था। तो ये 23वां जो है ये आपका फॉल्स है। तो चलिए अब हम अगले चलते हैं, ये 23वां हो चुका, इसके बाद है 24वां पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। 24वां यहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ गया, यहाँ से शुरू हो रहा है 24वां। थॉमस एल्वा एडिसन वाज ए ग्रेट इन्वेंटर ऑफ इंग्लैंड, थॉमस एल्वा एडिसन वाज ए ग्रेट एक महान थे, इन्वेंटर मिस आविष्कारक ऑफ इंग्लैंड मिस इंग्लैंड के, थॉमस एल्वा एडिसन इंग्लैंड के महान आविष्कारक थे। तो दोस्तों ये बिल्कुल फाल्स है क्योंकि वो इंग्लैंड के नहीं थे, कहाँ के थे, अमेरिका के थे। ये आप भी जानते हैं थॉमस एल्वा एडिसन अमेरिका के ग्रेट इन्वेंटर थे, ना कि इंग्लैंड के। तो 24वां आपका फाल्स रहेगा। 25वां, एडिसन वाज फाउंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, एडिसन प्रश्न पूछने का शौकीन था, ये भी आपका ट्रू रहेगा। 25वां आपका ट्रू है। 26वां, एडिसन वाज ए ग्रेट अमेरिकन सेलर, सेलर में होता दोस्तों नाविक जो नाव खेते हैं, तो एडिसन वाज ए ग्रेट अमेरिकन सेलर, एडिसन अमेरिका का एक महान सेलर था, नाविक था, वो नाविक नहीं था, साइंटिस्ट था। तो 26वां आपका रहेगा फॉल्स। 27वां, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, यू मिस होता यूनाइटेड, एस से हो गया स्टेट, ए से हो गया अमेरिका, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति रिसीव्ड प्राप्त किए एडिशन को एंड ऑनर्ड और सम्मानित किया हिम उन्हें इन ए बिग फंक्शन एक बड़े फंक्शन में, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति एडिशन को सम्मानित किए एक बड़े फंक्शन में। तो यह आपका 27वां सही है, ट्रू रहेगा। 28वां, इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड ग्रांड मैनर, 1929 में सिल्वर जुबली में विद्युत बल्ब के आविष्कारक में खुशी मनाई जा रही थी, या लोग बल्ब वाज सेलिब्रेटेड मिस होता मनाना, सेलिब्रेटेड मिस होता मनाना, खुशी मना रहे थे लोग, एक ग्रांड मिस होता शानदार तरीके से लोग मना रहे थे, खुशी मना रहे थे इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। तो 28वां आपका सही रहेगा दोस्तों। 28वां आपका क्या लिखना है, ट्रू लिखना है। 29वां, एडिसन प्रॉमिस्ड, एडिसन ने वादा किया हिज मदर अपनी माँ से टू गिफ्ट देने के लिए हर $1 उन्हें $1 एवरी नाइट इस प्रत्येक रात्रि को वाट ही अर्न जो वह कमाते। एडिसन ने अपनी माँ से वादा किया मैं तुम्हें एवरी नाइट प्रत्येक रात्रि को $1 रुपया दूंगा जो मैं कमाऊंगा। 29वां आपका दोस्तों सही है, ट्रू लिखना है। 30वां,
एडिसन सर्व, एडिसन ने सेवा की हिज कंट्री अपने देश की ड्यूरिंग इस दौरान द वर्ल्ड वार सेकेंड यहाँ दिया दोस्तों। तो एडिसन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एडिसन ने सेवा की थी, ना कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो ये जो द्वितीय है एडिसन, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में से होता है यहाँ सेकंड दिया है ये। तो एडिसन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेवा की थी, ना कि सेकंड के। तो तीसवा आपका क्या है दोस्तों, तीसवा आपका फॉल्स है। 31वां, एडिसन ज्वाइन द रेलवे बिकॉज ही नीडेड मोर मनी फॉर एक्सपेरिमेंट्स। एडिसन ने ज्वाइन किया द रेलवे में बिकॉज मीन्स क्योंकि ही नीडेड उन्हें ज़रूरत थी, मोर मनी अधिक रुपयों की, फॉर एक्सपेरिमेंट में अपने प्रयोग के लिए। एडिसन ने रेलवे में जॉब की क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत थी अपने प्रयोग को करने के लिए। तो 31वां भी आपका दोस्तों सही है। 32वां, एडिसन ने इन्वेंट में होता आविष्कार किए मेनी थिंग्स, मतलब बहुत वस्तुओं को, बीच में जो कैन डिस्ट्रॉय लाइफ, जो आदमी के जीवन को नष्ट कर सकते थे। तो ये दोस्तों गलत है। एडिसन ने ऐसे किसी वस्तु का आविष्कार नहीं किया जो आदमी के जीवन को नष्ट कर सके, जबकि इस प्रश्न में कहा है एडिसन ने आविष्कार किए मेनी थिंग्स, बहुत वस्तुओं को, विच कैन डिस्ट्रॉय लाइफ, जो आदमी के जीवन को नष्ट कर सके। ये 32वां आपका फॉल्स रहेगा। 33वां, एडिसन मेड 40 वार टाइम इन्वेंशन। एडिसन युद्ध के दौरान 40 मतलब 40 वस्तुओं का आविष्कार किया युद्ध के दौरान। तो ये भी आपका 33वां आपका सही है, यानी ट्रू है। 34वां, एडिसन सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब। एडिसन सक्सीडेड में सफलता पा ली इन मेकिंग इस बनाने में एन इलेक्ट्रिक बल्ब। एडिसन विद्युत बल्ब बनाने में सफलता मिल गई एडिसन को। तो ये भी आपका ट्रू है। 34वां क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। 35वां, एडिसन वाज ए ग्रेट इन्वेंटर। एडिसन एक महान इन्वेंटर में क्या होता है, आविष्कारक थे। बट ही वाज नेबर, लेकिन वह कभी नहीं, अवार्ड मतलब पुरस्कृत करना, ए मेडल फॉर इन्वेंशन, लेकिन उन्हें आविष्कार के लिए कभी भी पुरस्कार नहीं दिया गया। तो ये दोस्तों गलत है। 35वां आपका गलत है, क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे, उन्हें पुरस्कार दिया गया था। 36वां, एडिसन वाज ए जर्मन साइंटिस्ट। ये तो गलत है, आप भी जानते हैं एडिसन एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, जबकि यहाँ दिया है जर्मन साइंटिस्ट। तो 36वां आपका गलत है। 37वां, एडिसन वाज बॉर्न इन इंग्लैंड। एडिसन का जन्म, बॉर्न मीन्स जन्म, इन इंग्लैंड मीन्स इंग्लैंड में। एडिसन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। ये भी 37वां आपका क्या रहेगा दोस्तों, गलत रहेगा, क्योंकि एडिसन का जन्म इंग्लैंड में नहीं हुआ था। कहाँ हुआ था एडिसन का जन्म, अमेरिका में हुआ था। तो 3 लाइन और बची, तो कहाँ तक हुआ था दोस्तों, 37वां तक हुआ। 38वां, एडिसन मेड मोर देन 1000 एक्सपेरिमेंट। एडिसन ने 1000 से अधिक बार प्रयोग किए। 38वां भी आपका सही है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में 1200 बार प्रयोग किए थे, तब जाकर वैद्युत बल्ब बन पाया था। तो 38वां आपका सही रहेगा। 29वां, थॉमस एल्वा एडिसन वाज ए ग्रेट सिंगर। थॉमस एल्वा एडिसन ग्रेट सिंगर मीन्स होता है महान गायक। तो एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन एक महान गायक थे। ये गलत है दोस्तों, यहाँ क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। 29वां। 40वां, द प्रेसिडेंट ऑफ द USA रिसीव्ड एडिसन एंड ऑनर्ड हिम इन ए बिग फंक्शन। अमेरिका के राष्ट्रपति एडिसन को प्राप्त बुलाए और उन्हें सम्मानित किया एक बड़े फंक्शन में। तो 40वां भी आपका सही है। 41वां, इलेक्ट्रिक लाइट शोन इन अमेरिका फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1882। 1882 में पहली बार अमेरिका में वैद्युत बल्ब चमका, यानी जलाया गया था। तो ये भी आपका 41वां भी सही है। 42वां दोस्तों, पेरेंट्स ऑफ एडिसन के माता पिता डिड नॉट इनकरेज, उत्साहित नहीं करते थे, हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट, उसके प्रयोग में, यानी एडिसन के प्रयोग में एडिसन के माता पिता उत्साहित नहीं करते थे। 42वां दोस्तों आपका गलत है, क्योंकि उसके माता पिता हमेशा उसे उत्साहित किया करते थे, हमेशा एक्सपेरिमेंट करने में उसकी मदद करते थे, उत्साहित करते थे ताकि वो और अधिक प्रयोग करे। जबकि यहाँ 42वां कहा है डिड नॉट इनकरेज, उत्साहित नहीं करते थे। दोस्तों ये 42वां क्या रहेगा, आपका फॉल्स रहेगा। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका। अगर आपको एनी टॉपिक, एनी इंग्लिश की वीडियो कोई भी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपका वीडियो आप तक रिप्लाई पहुँचा, अगले टॉपिक पर बनाकर मैं सेंड कर दूँगा। तो चलिए दोस्तों हम